लेकिन क्योंकि वो जवाब वाली बात है, मुख्तारिया हुकूमत 10 दिन ही पई, उम्मीदवार हार गया है नादा, लेकिन हुकूमत 10 दिन नहीं पई। देखें जी, आपको और पीएमएलएन के स्पोक्स पर्सन की और आपको मिफ्ता इस्माइल साहब की, मोहम्मद जुबैर साहब की जरूरत नहीं पड़ रही, इसलिए क्योंकि कामरान खान साहब ने अनाउंस कर दिया है। जी जी जी। सो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो आप पढ़ के सुना दें ट्वीट उन्होंने क्या मैं, अगर लिखा आप है। इजाजत दे तो मैं इधर स्क्रीन पे भी दे देता हूँ, मुझे अगर एक आध प्लीज मिनट दे दिखा दें। दें, ये देखने से ताल्लुक रखता है। जी, मैं इसको, मुझे 1 मिनट दे दें, मैं इसको शो करता हूं। बट मुझे जरा ये बताएं, क्योंकि जो डीजी साहब हैं उन्होंने वहां पर एक जगह ये भी कहा है जी, कि जी आरिफ नकवी अबराज, साहब। जी आरिफ नकवी साहब के अबराज ग्रुप के जो वो हैं, उनको जब गिरफ्त करने की बात आई तो ये कहा गया इमरान खान साहब ने, तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा दोस्त है, ये तुमने क्यों किया। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनके बारे में रेहाम खान साहबा अपनी किताब में भी लिख चुकी हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? अच्छा, ये मैंने नहीं सुना कि बशीर मेहमद साहब ने ये कहा है। जी लेकिन देखिए, ये कोई जो आरिफ नकवी साहब के साथ जो दोस्ती है, मैं तो इस शख्स पे हैरान हूं कि जब किताब मंजर आम पे आई तो कोई, मेरा ख्याल है जून था, जून 2018 की बात है। जी जब मतलब बड़ी पब्लिसिटी हुई, मई जून तक ये मतलब सब लोगों के आरिफ नकवी वाली स्टोरी आउट थी। और उसके बाद जब पब्लिश हो गई तो शायद जुलाई था। अच्छा, इलेक्शंस हो गए, उसके बाद जनाब इलेक्शंस के बाद तो मैं ये बातें ये डिस्कस हो गई, इसके ऊपर इंटरव्यूज हो गए, इसके ऊपर आर्टिकल्स छप गए। जुलाई के एंड में या अगस्त में तो इसके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल, फाइनेंशियल टाइम्स ने, और मुझे उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने कहा कि बहन जी ये आपने क्या हमसे पहले कैसे लिख दिया, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं था। उन्होंने कहा जी आपको, मैंने कहा मैं जाहिर है उस घर में थी, तो जाहिर है आपको जब पता चल गया, आप लोग घर से बाहर थे, तो मुझे कैसे ना पता चलता। तो उन्होंने मुझसे उस वक्त राब्ते किए। अच्छा, बात यहाँ पे बंदा सोचे कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स लिख रही है, रेहाम खान लिख रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने बार बार, हमने आरिफ नकवी साहब को देखा, मीटिंग्स में देखा, इस सब के होने के बावजूद ढिठाई से हमने आरिफ नकवी साहब को देखा। बाकी नाम जो मैंने लिखे थे वो भी देखे, लेकिन आरिफ नकवी साहब के ऊपर तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन खुल गई थी। हमने एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, हमने अगस्त से लेके दिसंबर तक मुतवातर उनके पिक्चर्स देखे। फिर हमने वजीर आजम साहब को आरिफ नकवी साहब के साथ और शंघाई इलेक्ट्रिक के हेड के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए मीटिंग का हिस्सा देखा। हम अब क्या करें जब लोगों के सामने, उसके बाद जब वो अरेस्ट हुए तो आरिफ नकवी साहब ने इमरान खान साहब का नंबर दिया। तो ये तो कोई बात किसी ने छुपाने की कोशिश ही नहीं की, ना इमरान ने छुपाने की कोशिश की, ना आरिफ नकवी साहब ने छुपाने की कोशिश की। तो आज अगर बशीर मेमन साहब ये कह रहे हैं कि इमरान ने कहा मेरा दोस्त है, हाथ हौला रखो, तो ये तो हमने देखा ना जी, के इलेक्ट्रिक के ऊपर देखिए सारी दुनिया बोल रही थी ना, के इलेक्ट्रिक का जो मसला चल रहा था उसके ऊपर तो बहुत से लोग बोल रहे थे, और इमरान साहब बार बार आरिफ नकवी साहब के साथ, जो कि एक मुतनाज़ा शख्सियत बन गए थे, फिर केस खुल गया। अब आप देखें कि वो अंडर अरेस्ट, एक्स्ट्राडाइट करने के सिलसिले में, तो बात यह है कि इस हुकूमत के साथ तो एतराज ही हमें यह कि तो सरेआम करते हैं। अब बशीर मेहमद जो कह रहे हैं तो वो कोई मन घड़त बात तो कर ही नहीं रहा। इसमें तो मेरा ख्याल है कि उनको डाउट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो एक, देखिए बाकी बातें जो वो कह रहे हैं वो तो वो इतनी हैरत अंगेज बातें हैं, और उनका तो शायद हम सबूत ना दे सकें, लेकिन ये तो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। और अभी तो मैंने कल डॉक्टर दानिश साहब का एक क्लिप देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि पीटीआई का एक क्लोज में, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है वो किस शख्स की बात कर रहे हैं, डॉक्टर दानिश साहब के बहुत क्लोज सोर्सेज हैं पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप में, और वो जिस शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो शख्स अनकरीब शायद अपना खुद ही सामने आ जाए। वादा वादा गवा माफ बन जाए।
वो इस वजह से कि जिस शख्स के साथ डॉक्टर दानिश साहब करीब हैं, वो इमरान खान साहब के, अब मेरा ख्याल है कि वो बोलेंगे। मेरी डॉक्टर दानिश से बात नहीं हुई इस सिलसिले में, मैंने ट्विटर पे उनका एक वीडियो क्लिप देखा है, और उसमें वो जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरिफ नकवी के बेटे ने बताया है, और ये बात भी सही है, वो आरिफ नकवी के साहबजादे का जिक्र कर रहे हैं और गिला बता रहे हैं। तो ये डॉक्टर दानिश से, मेरा ख्याल है डॉक्टर दानिश से भी नहीं, बल्कि वो जो पीटीआई का शख्स है, मेरा ख्याल है अगर वो वही शख्स है जिस पे मुझे शक है, क्योंकि डॉक्टर दानिश का मुझे पता है किन के साथ राब्ते हैं, हमें पता है, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी, मतलब वो बहुत डिपेंडेबल सोर्स है। तो वो तो 67 मिलियन यूएस डॉलर्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर दानिश जो बात कर रहे हैं, देखिए, और अब ये अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स के पास की बात है, और जाहिर है वो बिल गेट्स जो फाउंडेशन है, अब वो बिल गेट्स ही उनकी जान बचाएं तो बचाएं, पता नहीं, वो तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। बिल्कुल ठीक, बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। मुझे तो डर है कि इमरान साहब ने बिल गेट्स से जो रोज फोन कॉल्स कोरोना के ऊपर हो रही है, उनको भी कहीं ये ना कह दिया हो कि मेरा आरिफ नकवी दोस्त है। बेटा यार मेरा हाथ थोड़ा रखो। अच्छा जी, ये जो आपने भी मुबारकबाद वाली बात की थी कि अभी किसी की ट्वीट ना देखें, ये ट्वीट देख लें, तो ये ट्वीट जी हमारी स्क्रीन पे है, अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं जी। जी पढ़ के सुनाइए प्लीज, ये इमरान खान के अनऑफिशियल ये स्पोकमैन भी हैं और उनके भी हैं, क्योंकि इनका ट्विटर मुझे नहीं पता किसके पास है, बट अभी लिखा है उन्होंने कि क्योंकि एक देखें, अब बड़े सीनियर हैं, अल्लाह ताला की ज़ात इनको जिंदगी से दे, सरमाया है पाकिस्तान के, वट एवर जो भी हैं, क्योंकि इनकी ट्वीट की समझ खुद लगती नहीं है कि ये मतलब किसी टाइम तो हमें वो पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड बना देते हैं ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनका ट्विटर शायद इनके पास है भी कि नहीं है। नहीं, पिछले 3 दिनों से जिसके पास भी है वो पाकिस्तान की हकीकत ही बयान कर रहा है। चले फिर ठीक है जी। कामरान खान साहब, जो कि जिनका 35 साल सहाफत में तजर्बा है, मैं उनके बिहाफ पर ये बता रहा हूं आपको, वो लिख रहे हैं कि मैं कई माह से अर्ज कर रहा हूं, इमरान खान साहब कराची में पीटीआई की फातिहा पढ़ लें। मसूफ 8 माह से कराची तशरीफ नहीं लाए। दूसरी जानब बज़ाहिर नून लीग कराची में तारीख रकम करने जा रही है। 2018 में सिफर निशस्त आज NA 249 मिफ्ता इस्माइल जीत से करीब तर, और पीटीआई तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। पीटीआई खुदा हाफिज। बस अब आप ये देखें कि आज हम जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात और मुलाकात के बारे में जो चेमगोइयां हो रही थी, आज मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा है नुसरत जावेद साहब का, मुझे कुछ उनके आर्टिकल की भी समझ नहीं आई। मेरा ख्याल है नुसरत जावेद साहब, मैं आज उनका जो आर्टिकल है, मेरी इत्तेफाक नहीं हुआ, मेरा ख्याल था इफ्तारी के बाद उनको मैं फोन करूंगी और पूछूंगी कि ये बॉस ये क्या लिख दिया आपने। लेकिन मेरा तो ख्याल है कि अगर कामरान खान साहब ने पीटीआई खुदाफिज कह दिया है, तो मेरा ख्याल है अब बाजवा साहब को भी खुदाफिज कह देना चाहिए।